नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना को लेकर एग्जिट पोल आ गए हैं और अधिकतर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। वहीं कल हुई वोटिंग में तेलंगाना में कुल 70.60% वोट पड़े हैं, जबकि हैदराबाद में महज 40.99% वोट पड़े हैं। सभी 119 विधानसभा सीटों पर गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा। राजधानी हैदराबाद में वोटिंग का परसेंट सबसे कम रहा। रात 8 बजे के चुनाव आयोग के ऐप के आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद में 40.99% वोट पड़े। वहीं साल 2018 में यहां वोटरों का टर्नआउट 50.31% था। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि शहरी इलाकों में मतदान काफी कम हुआ है और चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बाद भी वोटर्स पोलिंग बूथ नहीं पहुंचे। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। इसे समझने के लिए हमें किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की जीत का मतलब इंडिया गठबंधन की जीत है, यही मैं कहता हूं, महसूस करें। राउत ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भारतीय गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के लीक वीडियो पर नेता प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि इंडिया टुडे की लगभग 35 साल की क्रेडिबिलिटी दांव पर है। जिस एक्सिस माई इंडिया के सर्वे पर ये दावे कर रहे हैं उसके सीईओ प्रदीप गुप्ता क्या बालाघाट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? क्या ये भी सही है कि इनका परिवार 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा हुआ है? क्या इनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? बता दें, वीडियो में राहुल कमल और राजदीप सरदेसाई एग्जिट पोल पर चौंक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो एकदम उलट हैं जो हम अब तक सुन रहे थे। फिर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को राजदीप और राहुल कमल बोल रहे हैं कि अगर आप गलत हो गए तो बवाल हो जाएगा। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का बंगाल को लेकर एग्जिट पोल याद दिलाया है, जिसमें वो गलत साबित हुए थे। बंगाल के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। देश के 5 राज्यों में कल विधानसभा चुनाव पूरा होते ही आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। यह बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है और इसके रेट में 21 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। आज 1 दिसंबर 2023 से आपको राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1796.50 रुपए चुकाने होंगे, जबकि इससे पिछले महीने एलपीजी गैस के दाम 1775.50 रुपए प्रति सिलेंडर पर थे। भारत के खिलाफ जहर उगलते रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है। उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया आने के बाद कहा है कि वो इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ संबंधों का हवाला दिया और उन्होंने पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारत द्वारा शुरू की गई जाँच का स्वागत किया। ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि वॉशिंगटन इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है कि भारत सरकार का एक अधिकारी अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल था। ब्लिंकन का यह बयान इजराइल की राजधानी तेल अवीव में आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा, मैं कह सकता हूँ ये कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम में से कई लोगों ने पिछले हफ्तों में इसे सीधे भारत सरकार के समक्ष उठाया है। सरकार ने आज घोषणा की कि वो एक जांच कर रही है और ये अच्छा और सही है। हम नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन यानी COP28 में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार रात दुबई पहुंचे। ये देश इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि दुनिया भर में प्रदूषण यानी खराब होती हवा का असर तापमान पर पड़ रहा है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की मात्रा बढ़ रही है और इसको संतुलन बनाए रखने में अहम योगदान देने वाले पेड़ों की कटाई हो रही है। नतीजा सामने है, तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इतिहाद को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देशों ने इस समस्या को पैदा नहीं किया है, फिर भी हम सभी समस्या के हल में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये बिना वित्तीय और तकनीकी मदद के संभव नहीं है। इसलिए मैं वैश्विक कोऑपरेशन की अपील करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ग्रीन फ्यूचर को आकार देने के लिए एक भागीदार के रूप में खड़े हैं। मेरा मानना है कि जलवायु कार्रवाई समानता, जलवायु न्याय, साझा दायित्वों और साझा क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। इन सिद्धांतों पर चलकर ही हम एक ऐसे स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जिसमें कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है।
मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था में 7.6% के दर से विकास हुआ है। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ों ने इस अनुमान से भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी 7.8% रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 6.2% थी। जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी दर ने चीन की 4.9% जीडीपी दर को पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अवैध मदरसों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करके नीतीश कुमार बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई है। बिहार की सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा ये सब हो रहा है। ये बिहारी नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इन अवैध मदरसों को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। वोट के लालच में बहुत हो गया। आप देश और उसकी सुरक्षा के बारे में भी नीतीश जी सोचिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 20 साल में बिहार के लोगों का धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएगा और इसके दोषी नीतीश और लालू यादव होंगे। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौता खत्म हो गया है। इजरायल ने कहा है कि लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। गुरुवार को हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौते का 7वां दिन था। इसके बाद आज ये डील खत्म हो गई। डील के खत्म होने से कुछ समय पहले ही इजरायल ने कहा कि उसने गजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया। उम्मीद जताई जा रही थी कि युद्ध विराम आगे बढ़ सकता है। अमेरिका, कतर और मिस्र लगातार इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन ये डील और आगे नहीं बढ़ सकी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।